बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, प्लम पुडिंग मॉडल एंड कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो है वो एक साइंटिस्ट था। इसने एटम के बारे में जो है वो अपना कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कि हर जो मटेरियल होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इंडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम जो है वो सबसे छोटा ज़र्रा है और वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब गैर तकसीम पार्टिकल है। एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम सबसे छोटा ज़र्रा है कि इससे मज़ीद छोटा आप इसको नहीं कर सकते। इट इज़ हार्ड एंड डेंस स्फीयर, यानी कि एटम जो है वो एक सफीरिकल शक्ल में जो होता है, जैसे एक सफीयर, जैसे एक बॉल होती है उस शक्ल में होता है, उस तरह का एटम का जो है वो स्ट्रक्चर है और वो हार्ड है। चौथा पॉइंट है कि जितने ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, जितने भी एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम साइज उनका होता है, उनका मास भी सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। यानी कि ऐसे एटम जो एक ही एलिमेंट के हों, एक ही एलिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी एटम्स हैं उनका सेम साइज़ होना है, सेम उनका जो है वो मास होना है और सेम ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। एटम को ना तो क्रिएट मतलब बनाया जा सकता है, डिवाइड भी नहीं किया जा सकता छोटे पार्टिकल्स में, और उसको तबाह भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि एटम जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एटम्स हैं वो एक ख़ास रेशो के साथ एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ताकि वो कंपाउंड बना सकें। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एटम या तो अलहदा होते हैं या उनको कंबाइन किया जाता है या फिर एटम्स जो हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। मतलब जब कोई रिएक्शन होता है, एटम उस वक्त जो है उस रिएक्शन में या तो अलहदा होते हैं, यानी कि अलहदा तब होंगे जब वो पहले जुड़े हुए होंगे। मतलब किसी भी आप केमिकल रिएक्शन में एटमों को अलहदा कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं या फिर उनको रीअरेंज कर सकते हैं। अब आगे आ जाती है हमारे पास प्लम पुडिंग जो है वो मॉडल आ जाता है हमारे पास। 1800 सदी के आखिर में जो है वो जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल प्रपोज किया और उस एटम के मुताबिक उसने कहा एन एटम ऑक्यूपाइज अ स्फेरिकल शेप, एटम एक स्फेरिकल शेप वाला होता है, इन विच पॉजिटिव चार्ज एंड मास वर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट तकसीम हुआ होता है, उस स्फेयर के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और इलेक्ट्रॉन अन इम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो है वो धुंसे हुए होते हैं। स्फीयर टू मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को कम करने के लिए उस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। इस मॉडल को जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। अब प्लम पुडिंग मॉडल के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वो यूनिफॉर्म है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अरेंज हुए होते हैं। अब ये आपके सामने जो है वो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। अब ये जितना एटम है, ये सारा जो स्काई ब्लू का पीछे दिख रहा है, ये सारा एटम है, ये सारा पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम में इम्बेंड हुए होते हैं, इम्बेंड हुए होते हैं मतलब लगे हुए होते हैं, धुंसे हुए होते हैं, कि ये इस तरह करके अरेंज हुए होते हैं ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमाइज से मिनिमाइज हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमाइज से मुराद ये है कि नेगेटिव नेगेटिव के चार्ज के दरमियान जो है वो मिनिमम हो, लेकिन एटम और जो पॉजिटिव स्फीयर है उसके अंदर वो मैक्सिमम होने चाहिए। अब नेक्स्ट है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 1895 में विलियम क्रुक्स जो था एक साइंटिस्ट, उसने गैसेस में से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गैसेस को डिस्चार्ज ट्यूब में भरने के बाद। अब वो क्या करता था कि एक ग्लास जो ट्यूब होती है, ये एक हार्ड ट्यूब होती है जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनको हम कैथोड और एनोड कहते हैं, और उसके अंदर जो है वो एक गैस ली जाती है।
और उस जो ग्लास ट्यूब है के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हाई वोल्टेज बैटरी से जो है वो जोड़ा जाता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जाता है, पास कब करना है, जब गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, जैसे 10⁻⁻⁴ जो है वो प्रेशर होता है, तो शाइनी रेज वर एमिटेड कॉल्ड कैथोड रेज, तो चमकदार शुआएं निकली जिनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। ये आपके सामने अरेंजमेंट है। अब ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक है ये है कैथोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल ये बैटरी है। बैटरी के दो पॉइंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसको आप कहते हैं कैथोड, और ऐसा जो इलेक्ट्रोड जिसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं एनोड। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, शीशे की एक ट्यूब है, और ये वैक्यूम पंप जो है लगा हुआ साथ, ताकि हम प्रेशर जो है वो एडजस्ट कर सकें। गैस का जितना हमने रखना है उतना ही प्रेशर हम उसका एडजस्ट कर सकें। तो जब इसके अंदर गैस जो है वो लो प्रेशर में भर ली गई, जितना पहले प्रेशर बताया है कि गैस का प्रेशर कॉमनली जो है वो 10⁻⁻⁴ atm लेना है। अब जब करंट गुजारा तो ये शाइनी रेज जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गई। अब ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब जाना शुरू हो गई, तो जब ये इधर दीवार के साथ टकराती हैं, ये एनोड से कुछ एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, तो कुछ जो इधर से इधर जाकर टकराती हैं या इधर किसी भी डिस्चार्ज जो है वो एरिया पे टकराती हैं इस तरफ, तो वो ग्लो पैदा करती हैं, चमक पैदा करती है। तो इससे पता चला यहाँ से कुछ शुआएं जो हैं वो इस तरफ को मूव कर रही हैं। अब किस तरफ से मूव कर रही हैं, वो कैथोड की सरफेस से कहाँ मूव कर रही हैं, वो एनोड की सरफेस की तरफ मूव कर रही हैं। अब आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ये जो रेज बनी है इनकी प्रॉपर्टीज़ है, अब हम वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं। अब दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ये शुआएं जो हैं बिल्कुल सीधा सफ़र करती हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से मुराद देखें, ये कैथोड की सरफेस है और ये 90 के एंगल पर है, ये परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पे आप देखें तो ये 90 के एंगल से ऐसी सरफेस, लेकिन शुआएं इस तरफ को जा रही हैं, तो ये परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस है। दे कैन प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ अपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर उनके रास्ते में कोई भी गैर शफाफ जो है वो जिस्म या बॉडी रख दी जाती है तो ये उसका साया बना देती है। जैसे कि सेम बिल्कुल ऐसे जब बल्ब ऑन होता है, हम बल्ब के आगे जो है वो खड़े होते हैं तो हमारा पीछे साया बन जाता है ज़मीन के ऊपर। इसी तरह सूरज की रोशनी के आगे जब हम खड़े होते हैं तो हमारा साया बन जाता है। तो इसी तरह से ये भी जो शुआएं होती हैं, जब इनके सामने जो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है जो कि गैर शफाफ होता है, ये उसका जो है वो साया बना देती हैं, और ये शो होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस जा रही हैं। नेक्स्ट है कि अब हमने चेक करना है कि इन रेज के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज कौन सा है। तो जब हमने इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा, ये एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है और ये एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, ये भी बैटरियों से जुड़ी होती हैं, और हमने इधर से कैथोड रेज जो हैं वो जैसे पीछे प्रोसेस उस प्रोसेस से क्रिएट की, और जब हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा तो ये पॉजिटिव की जानब मुड़ जाती हैं। अब देखें, पॉजिटिव की जानब उस रेज नहीं मुड़ना है जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन रेज पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह ये जो रेज है जब किसी जिस्म पर पड़ती हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देती है, मतलब उस चीज़ को गर्म कर देती है। तो इसका मतलब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हैं वो है अब के लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब के किसी भी हिस्से के साथ टकराती है तो उस वक्त जो है वो शाइन पैदा करती हैं। अब जब ये शाइन पैदा कर रही हैं तो इसका मतलब इनके अंदर एक लाइट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ये मैकेनिकल मोशन रखती हैं। व्हाट इज़ मैकेनिकल मोशन? मैकेनिकल मोशन बिल्कुल सेम होता है कि जैसा कि तेज़ हवा चल रही हो ना, तो वो सहन में अगर पंखा पड़ा तो पंखे के पार जो है वो घूमने लग पड़ते हैं, मतलब वो हवा आती है, हवा आके उस पंखे को घुमा रही होती है, ये मैकेनिकल मोशन होती है। तो इसी तरह अगर इनके रास्ते में कोई जो है वो एक छोटा सा जो है वो पिन व्हील रख दिया जाए, एक व्हील मतलब पैडल कह ले आप, उसको अगर रख दिया जाए और ये शुआएं उन पर टकराई जाए तो वो पैडल या व्हील वो घूमने लग पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मोमेंटम है, मास
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। अब ये मास भी रखती हैं और इनकी कोई ना कोई जो है वो वेलोसिटी भी है, सॉरी ये मास और वेलोसिटी का ये रिलेशन ज़ाहिर करता है कि ये जो है मोमेंटम पोजेस करती हैं अगर इनके रास्ते में आप कोई भी व्हील छोटा सा ला कर रखते हैं। अब जे थॉमसन ने जो है इनकी चार्ज टू मास रेशो जो है वो डिटरमिन की और इसने ऑब्ज़र्व किया कि जो इनसे हमने चार्ज टू मास रेशो ऑब्ज़र्व की है, ऑब्टेन की है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के सेम है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जितनी चार्ज टू मास रेशो है इनकी भी उतनी ही आ रही थी, तो इसलिए इन रेस को भी क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि ये रेज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ये रेज पार्टिकल नेचर इनके कैसे हमने जो है वो प्रूव की थी, वो ये थी कि जब हमने इनके रास्ते में एक पैडल रखा तो ये उसको घुमाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स हैं। तो अब ये अगर पार्टिकल्स हैं तो इनकी मास चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट की गई तो उतनी ही निकली जितनी के इलेक्ट्रॉन्स के थे। और ये बात ऑब्ज़र्व की गई कि जो चार्ज टू मास रेशो है, मतलब जो कैथोड रेज हैं वो जिस मर्ज़ी गैस को आप डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं या जौन सा मर्ज़ी जो है वो आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल एक जैसी रहती है, मतलब इनकी नेचर नहीं बदलती। अब इस चीज़ से हमने कंक्लूजन क्या निकाले, पहला कंक्लूजन ने ये निकाला कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज सुजेस्ट दैट नेचर ऑफ द कैथोड रेज वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ द कैथोड। यानी कि पहला सजेशन हम ये निकालते हैं, हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि ये जो कैथोड रेज है बिल्कुल हमेशा सेम रहती है, जौन सी मर्जी हम गैस इस्तेमाल करें या हम जौन सा मर्जी कैथोड इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेटल चाहे बदल भी ले, गैस चाहे बदल भी ले, लेकिन कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही रहती है। द फैक्ट दैट दे हैव मोमेंटम एंड देयर चार्ज टू मास E/m रेशियो सजेस्ट दैट दीज आर नॉट रेज बट ओनली द फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स। अब हमने जब इनके मोमेंटम से और चार्ज टू मास रेशियो से हमने सजेशन जब हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल सेम जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ से होते हैं और ये जितने भी मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। तो यूँ पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हर एटम में मौजूद होता है, हर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से कंपोज्ड हुआ होता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।